माही आएगा। क्या बक रही हो? और नहीं तो क्या, जब वाइफ जो ना होम से होती है, यानी कि जब उसके लेग्स भारी होते हैं, उस टाइम डिवोर्स नहीं होती है। आप फिक्र ना करें, अभी आप सेफ जोन में। हाँ, ये क्या बातें कर रही है मियां जी? ये क्या बातें कर रही है? कौन सा खेल खेल रही है? कौन सी जोन की बातें कर रही है? अरे इस वक्त तो मैं खुद रेड जोन में हूँ। तुम ऐसा करो, ग्रीन जोन में चलकर बात करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। करेक्ट है अंकल जी। वैसे भी किड्स के सामने से बेशर्मी वाली टॉक्स नहीं करते हैं। अब आपको शर्म आए ना है, किड्स को तो आती है ना। हाँ। आ जाओ, आओ। मुबारक हो मेरी, अब तुम्हारे घर में न्यू किड आने वाला है, यानी कि अब तुम सिस्टर बनने वाली हो। होश में तो हो, तो क्या बक रही हो? ए लो जी, तो इतनी सारी मिठाई मैं ऐवे ही लेकर आई हूँ। पता है, जब डैडी जी ने खबर सुनाई ना, तो मैंने सबसे पहला काम खुर्रम भाई को मिस कॉल दी। जब उन्होंने मिस कॉल का रिप्लाई किया, तो मैंने उनको गुड न्यूज सुनाई और मैंने उनको कहा फौरन से ढेर सारी मिठाइयाँ ले आए। तो ये रहा आपका हिस्सा, और बाकी सारी मोहल्ले में जो ना मैंने मिठाई डिवाइड कर दी है। मोहल्ले में? हाँ तो और नहीं तो क्या, इतनी गुड न्यूज है, मोहल्ले में शेयर नहीं करनी क्या? पता है, जब अंकल जी ने डैडी जी को बताया तो डैडी जी ने मुझे सख्ती से मना किया, लेकिन मैं निकली विकीलीक्स, मुझसे संभला नहीं गया, मैंने सबको बता दी। या अल्लाह, अपनी साबिका महबूबा के बेटे के सामने तो बड़ा टटर कर रहे थे। हाँ? क्या बातें हो रही थी? बताओ, या उगलवाओ अपने तरीके से। अरे भाई, तुम तो छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हो। भाई आराम से तहम्मुल से बैठ के बात करो, नहीं तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। मोहल्ले की बीबीसी मुझे घर घर बदनाम करती फिर रही है, आप कह रहे हैं छोटी सी बात है? बताओ बात क्या है, वरना मैं तुम्हारा हश्र नचर कर दूंगी। बोलता हूँ, पहले आराम से बैठो। कसम है तुम्हें। हाँ, अब मैं तुम्हें चौधरी मुझसे तो ले रहा था कि उस रात हमारे घर में क्या हुआ था। बड़ी कोशिश की उसने, मैंने भी एक लफ्ज नहीं बताया। फिर उस कमबख्त ने मुझे ऐसी ऑफर दी कि मेरा ईमान डगमगा गया। आप जैसे बेईमान आदमी के पास ईमान नाम की कोई चीज नहीं है मियां जी जो डगमगा जाए। आपकी गलत है कि आपके पास ईमान है। आगे बोले, क्या बात हुई थी, वरना मैं आपका हश्र नशर कर। बता रहे हैं बताए। चौधरी मुझे कहने लगा, अगर तुम मुझे उस रात का सारा वाकया बता दो तो मैं तुम्हारा 1 महीने का किराया माफ कर दूंगा। उसके ये कहते ही मेरे अल्लाह ने मेरे ज़हन में एक ख्याल पैदा किया। कौन सा ख्याल? यही ख्याल कि तुम माँ बनने वाली हो और माँ बनने की खुशी में शोर शराबा कर रही हो। शोर शराबा क्यों बोला मियां जी? कह देते कि शराब पी के गुल गप्पाड़ा कर रही थी मेरी बीवी। अच्छा, तुम भूल गया, आइंदा कह दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी इस ख्याल की दाद देनी चाहिए। कैसा ड्रामा क्रिएट किया मैंने, है मियां जी? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मोहल्ले की बीबीसी फजीला बतूल पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करती फिर रही है, ऐलान करती फिर रही है। खाला जी, मैं तो पूरे मोहल्ले में ऐलान कराई हूँ। आपको पता है, पहले सब लोग सुन के बड़ा हैरान हुए, उसके बाद जो ना खुशी से हंसने लग गए। अच्छा खाला जी, एक बात बताएं, आपने अभी तक अपना अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया ना? मेरे खुर्रम भाई कहते हैं कि किड की हेल्थ के लिए अल्ट्रासाउंड बड़ा डेंजरस होता है। मियां जी, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हैं? कैसी टॉक कर रही हैं आप खाला जी? इस हालत में तो पूरे घर को पूरे आपके सर पे मौजूद रहना चाहिए। अभी मैं मर नहीं रही कि पूरे घर वाले मेरे सर पर मौजूद रहे। देखो बेटा, तुम्हारी खाला की हालत ठीक नहीं है और इस हालत में इन्हें आराम की जरूरत है। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। ओके अंकल जी, आ जाओ। खाला जी, आपको जो ना रेस्ट करना चाहिए 2 मंथ तक, बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे खुर्रम भाई कहते हैं कि तुम्हारे खुर्रम भाई की ऐसी की तैसी और मियां जी आपकी भी ऐसी की तैसी। जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। निकलो यहाँ से। करेक्ट बात कर रही हैं आप, जब आप ये सब कर सकती हैं तो फिर तो आप कुछ भी कर सकती है ना। मैं चलती हूँ खाला जी, टाटा।
अगर तुम रात में अख्तर के कमरे में नहीं जाती ना तो अब्बू को तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए अम्मी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना पड़ता। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमारे लोग झूठ बोल, और आप हमारी छोटी बहनों पर हम पर यूं चीखा ना करें। तुम यहाँ टकरा लड़ी हो, फजीला ने जाकर पूरे मोहल्ले में बात फैला दी है। अब इसने बेचारी उस फजीला बतूल का क्या कसूर? अब्बा हुजूर ने आके चौधरी साहब से गुफ्तगू ही क्यों की? मैं तुमसे पूछी तुमने ऐसी हरकत क्यों की? हाय अल्लाह, इनकी जबान तो देखिए, इस कदर गैर फिक्री गुफ्तगू कर रही है ये हमसे। यास्मीन तुम चुप करो, वहाँ अम्मा की जान पड़ी हुई है और तुम यहाँ पर पुरानी बातें याद करके बहस कर रही हो। शर्म करो। अम्मी हुजूर कहाँ है? अम्मा अपने कमरे में, दरवाजा बंद करके न जाने क्या कर रही है। कहाँ चल रही है? हमें अम्मी हुजूर से कुछ गुफ्तगू कर। इजाजत। और तुम कहाँ जा रही हो? शाहीन की उड़ान और मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि मौमी के बहाने ये अख्तर की चट्टान पर बसेरा करने जा रही है और मैं इसको पकड़ भी लाऊंगी। इकबाल की शायरी के बारे में क्या राय है आपकी? फिलहाल तो मेरी ये राय है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, वरना खाला जान जो है ना वो कोई और इल्जाम लगा देंगी। खाला जान हम पर कोई इल्जाम नहीं लगाएंगे, वो इस वक्त किसी और पे इल्जाम लगाने की पोजीशन में ही नहीं, वो तो खुद अपने स्कैंडल में बसी हुई है। आप फैज साहब की शायरी से तो जरूर फैजियाब होंगे ना? जी कुछ कुछ। और जोश, हमें जोश की नज़में बहुत पसंद है। हाँ लेकिन मुझे जोश के साथ होश पसंद है। हमें उनकी वो नज़म बहुत पसंद है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए और फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। आप इकबाल की शाहीन को किस नजर से देखते हैं? मुझे परिंदों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलिए हम आपसे एक आसान सा सवाल करते हैं, आप इस शाहीन को किस नजर से देखते हैं? दरअसल तुम्हारी अम्मी मुझे बहुत बुरी नजर से देखती है और अगर उनकी नजर पड़ गई तो मैं फिर इस घर में दोबारा कभी नजर नहीं आऊंगा। क्या हो रहा है? इकबाल की शायरी में शाहीन के किरदार पर एक इल्मी गुफ्तगू। अच्छा शाहीन, पहले अपना किरदार तो देखो, फिर किसी और के किरदार पे बात करना। ना इकबाल का शायर बद किरदार है और ना अख्तर की शाहीन। अरे कसम खुदा की ये मेरी शाहीन नहीं है। अरे हम आपकी बात थोड़ी कर रहे हैं, तो हम तो अपने अब्बा हुजूर की बात कर रहे हैं, उनका नाम भी अख्तर है ना। और आप जानते हैं हमारी नॉवल बदमाश हसीना का हीरो, उसका नाम भी हमने अख्तर ही रखा है। वैसे एक बात तो क्लियर करो, तुम नॉवल निगार हो या शायरा? शायरी हमारा शौक है और नॉवल निगारी हमारा पेशा। हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं। वाकई एक वक्त में तुम दो लोगों को साथ लेके चलती हो। रूफी क्या मजाक है, तुम हम पर शक करोगे? जाओ, हमें तुमसे बात ही नहीं करनी, हमारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लगता है नाराज हो गई, मैं अभी मना के आता हूँ। सुनो तो सुनो। अख्तर, तुमसे तो अम्मी निपटेंगी। से क्यों निपटेंगी? कहाँ फंस गया मैं आखिर? अरे भाई फखरी बेगम, ओहो। अरे भाई फखरुन्निसा बेगम, मेरी जान तमन्ना। अरे भाई देखो दरवाजा खोल दो, कितने प्यार से तुम्हें पुकार रहा हूँ रोजे की हालत में। चलो शाबाश दरवाजा खोल दो और गुस्सा थूक दो। आपको सुकून क्यों नहीं आता? आप क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अरे भाई अगर मुझे बेइज्जत करना है तो अंदर बुलाकर
जी खोल के बेइज्जत कर, भाई दरवाजा तो खोलो। देखो फखरी बेगम, मैंने जो कुछ भी किया अच्छी नियत से किया है। एक तो तुम आजकल गुस्सा बहुत करने लगी हो, शरीर कहेगी। मियाँ जी, अल्लाह का वास्ता, अगर आप मेरी बच्चियों के बाप ना होते तो मैं आपका वो अशर करती कि दुनिया इबरत पकड़ती। फखरी बेगम, देखो इतना गुस्सा ना करो, इफ्तार कर लो। और ऐसी हालत में तुम्हारे लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। किस हालत में? मेरा मतलब है गुस्से की हालत में। मुझे इफ्तार नहीं करनी। मैं तब तक भूखी रहूंगी जब तक मेरा दम नहीं निकल जाता या वो लड़का इस घर से नहीं चला जाता। ये सब उसी की वजह से है। देखो, तुम मेरे जज्बात से खेलना चाहती हो, खेलो, जी भर के खेलो, लेकिन मैं तुम्हें अपने सितारों से खेलने की इजाजत कतई नहीं दूं, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस मेहमान को सितारों ने ही भेजा है, वो सितारों का मेहमान है। सितारों का नहीं, आपके उस जवानी के सितारे का, बिल्किस खानम का। ये लड़का आज ही जाएगा यहाँ से। देखो, बिला वजह जिद मत करो। जिद मैं कर रही हूँ या आप? चलो मान लो कि मैं जिद कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिद बजा है। हाँ, भाई तुम खुद सोचो, मैं सितारों से कैसे दुश्मनी मोल ले सकता हूँ? पर ये जो आपने मेरी उम्मीद का शोशा छोड़कर मेरी सारी उम्मीद पर पानी फेरा है, ये भी सितारों का हुक्म था? ना ना ना, ये मेरी माशी मजबूरी थी। क्या मतलब है? मतलब ये, बैठो, आराम से बैठ जाओ मेरी जान, बैठो। देखो, चौधरी को मैंने ये बताया था कि तुम उम्मीद से हो, और उसने मेरी बात पे यकीन करके हमारा 1 महीने का किराया माफ कर दिया। अब अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम उम्मीद से नहीं हो, तो मनहूस दोबारा किराया मांगने आ जाएगा। लिहाजा अगले चंद दिनों के लिए तुम्हें झूठी उम्मीद से रहना होगा। मियां जी, आपका दिमाग ठीक है? देखो, बात दरअसल ये है कि अब समझदारी से तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, और तुमसे वादा है, सितारों के हुक्म से अगले हफ्ते ये लड़का अख्तर यहां से रवाना कर दिया जाएगा। वादा? शाबाश। देखो, इफ्तारी कर लो, इस हालत में भूखे रहने से नकाहत भी हो सकती है। चलो आ जाओ, शाबाश। आंसू मत बहाओ प्लीज, तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। खुदा के लिए चुप हो जाओ, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम। कोई अपनी मोहब्बत पे इस तरह से घटिया शुगूक व शबात व खराफात और इल्जामात लगाए जाते हैं। उसके जज्बात, एहसासात और सदमात के साथ इस तरह से घिनौने खेल खेले जाते हैं। बोलो रूफी। ये बात तुम सादा उर्दू में नहीं बोल सकती। चलो अब तर्जुमा बताओ, या जल्दी से इस सारी नज़म का खुलासा पेश कर दो प्लीज। जाहिल आदमी। सुभान अल्लाह, मुकम्मल मुख्तसर तर्जुमा किया। इसको कहते हैं समुंदर में कूजे को बंद कर देना, बल्कि ऊपर से ढक्कन दे देना। एक बात बताओ, तुम वाकई इतने ढक्कन हो या बनते हो? मैं तो फलाजी मासूम हूँ, अक्लमंद होता तुमसे थोड़ी मोहब्बत करता। रूफी, तुम्हारी इसी मासूमियत ने हमें जलील करके रख दिया है रूफी। जाने अख्तर जी हमारे बारे में क्या सोच रहे हो? शाहीन अख्तर न जाने किस किस्म की रखी। भाई मैं जानता हूँ, तुम खूबसूरत बड़ी अच्छी लड़की हो।
हमारी इन्हीं अच्छाइयों ने तो हमें रुस्वा कर दिया है। और वो शख्स जिससे शाहीन अख्तर सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है, वही हमारी इस रुस्वाई में बराबर का शरीक है। वो भी तुम पे शाहीन अख्तर ने सबसे ज्यादा एतबार किया और तुम्ही ने हमारा एतबार तोड़ दिया। देखो, अगर तुम्हारी जूती धुली हुई है ना तो उतार के मुझे मार लो, शायद इससे तुम्हारा एतबार बहाल हो जाए। तुम्हारी इसी बातों ने तो हमें मोहब्बत करने पे मजबूर किया, लेकिन हम तुम्हें जूते कैसे मार सकते हैं? नहीं, तुम मारो। नहीं, मारो। एक सेकंड, वो क्या? तुम ना अख्तर जी के पास जाओ, उनसे माफी मांगो और शाहीन अख्तर के किरदार की पाकीज़गी की गवाही दो। फिर जब तुम वापस आओगे ना, तब हम अपनी जूती तुम्हारे सर पे मार के अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे। क्या हुआ रूफी भाई, शाहीन ने फिर पंजे मारे क्या? अरे नहीं, उसमें इतनी हिम्मत कहा कि मुझसे बहस कर सके। तो आज उसकी अकल ठिकाने लगा के आ रहा हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा रूफी भाई। मेरे चेहरे का गुस्सा देख के ना यकीन कर लो, वो आज करी सुनाई है। फिर क्या हुआ? वो ना क्या था, गिड़गिड़ा के माफिया मांग रही थी। आपने तो माफ कर ही दिया होगा। हाँ भाई, जब बंदा गलती तस्लीम कर ले तो माफ तो कर देना चाहिए ना। रूफी भाई, उसने आपकी मोहब्बत को धोखा दिया है, आप कैसे उसे इस बात पे माफ कर सकते हैं? यास्मीन, इंसान को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। जब अल्लाह मियाँ माफ कर देते हैं तो बंदा क्या चीज है। रूफी भाई, कहाँ जा रहे हैं? अख्तर से दो हाथ करने जा रहा हूँ मैं। कमबख्त मेरी मोहब्बत पर हाथ साफ करने का सोच रहा है। रूफी भाई, आप तो मुझे बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आपकी आंखों में मुझे खून नजर आ रहे हैं। खुदा के लिए थोड़ा कंट्रोल करें अपने आप को। मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ। अब अब्दुल रऊफ और रूफी किसी से कंट्रोल नहीं होगा। अब या तो वो रहेगा या मैं। रूफी भाई, आप जा कहाँ रहे? घर का कमरा तो ऊपर है। वो मैं अपनी माँ से दुआएं लेने जा रहा हूँ ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि उनका बेटा हक की राह में मारा गया है।